वेलकम टू जिज्ञासा। सो ये जो हमारी करंट अफेयर्स है आपके जेएसएससी, जेपीएससी एंड झारखंड में जितने भी एग्जाम्स होते हैं लाइक पीजीटी वगैरह सबके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो आप एंड तक देखिएगा जरूर एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको बता दें कि जो भी हमारी पेड क्लासेस होती हैं वो जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर होती है, चाहे वो जेएसएससी के लिए हो, जेपीएससी के लिए हो या किसी सब्जेक्ट स्पेशल की। तो आज ही डाउनलोड करें जिज्ञासा लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर या फिर आपको ये विंडोज के लिए भी मिल जाता है। सो आप jigyasa.live पर विजिट कर सकते हैं एंड जेपीएससी के लिए, जेएसएससी के लिए, बिहार स्टेट एग्जाम्स के लिए, एसएसयू, रेलवे टेस्ट सीरीज या फिर फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेड पीडीएफ नोट्स, फ्री पीडीएफ नोट्स, करंट अफेयर्स, ब्लॉग, ये सारी चीजें। अब आज की जो क्लास होने वाली है ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, तो ये करंट अफेयर्स वाले टाइल में आपको मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। डॉक्टर लंबोदर महतो को महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस विधानसभा के विधायक हैं? डॉक्टर लंबोदर महतो was awarded the Mahatma Gandhi Best MLA Award. He is the MLA of which legislative assembly? धनबाद, रामगढ़, मनोहरपुर या फिर गोमिया। तो बता दूं दोस्तों कि डॉक्टर लंबोदर महतो जो कि आजसू पार्टी से संबंधित रखते हैं, है ना, ये जो है आपका कहां से, गोमिया विधानसभा से विधायक है। पहले ये लाइक एक तरह से स्टेट लेवल पर अगर आप देखिएगा तो एक प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे, फिर ये जो एक तरह से राजनीति में कदम रखे। तो ध्यान रखेंगे कहां से है आपका, गोमिया विधानसभा से। और कौन सा अवार्ड इनको दिया गया? महात्मा गांधी श्रेष्ठ विधायक अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, राज्य के पुलिस कर्मियों से लेकर पुलिस अधिकारियों को हादसे में मौत होने पर 50 से 60 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए किस बैंक के साथ झारखंड सरकार का करार हुआ है, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है? So Jharkhand government has signed an agreement with which bank to provide an insurance amount of rupees 50 to rupees 60 lakh to the policemen and police officers of the state in case of death in an accident? बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रख लीजिएगा यहाँ पर राज्य के जो भी पुलिस कर्मी हैं, अगर किसी प्रकार का कोई हादसा हो जाता है तो उन्हें 50 से 60 लाख रुपए तक की बीमा राशि एक तरह से प्रदान की जाएगी। अब इसके लिए जो है आपका भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अग्रीमेंट हुआ है। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यानी जिसे हम एसबीआई कहते हैं, ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? ठीक है, स्थापना आपको बताना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। चंद्रयान 3 मिशन में झारखंड के 2 वैज्ञानिकों को शामिल किया गया, वह किस जिले के निवासी हैं? Two scientists from Jharkhand were included in Chandrayaan 3 mission. They are residents of which district? रांची और खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और खूंटी, पूर्वी सिंहभूम और रांची या फिर हजारीबाग और खूंटी। तो ध्यान रखेंगे एक तो पहला नाम आता है सोहन यादव का, ठीक है, मे भी आपने नाम सुना होगा, हालांकि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप सुने होंगे। और एक है आपका आयुष झा, है ना, एक है कौन, आयुष झा। दो व्यक्ति हैं मोटे तौर पर जिन्होंने एक तरह से चंद्रयान 3 में अपना योगदान दिया। सोहन यादव की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ही इज फ्रॉम खूंटी डिस्ट्रिक्ट एंड आयुष झा की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये जो है आपका कहाँ से है, ईस्ट सिंहभूम से है, यानी पूर्वी सिंहभूम से है। तो यहाँ पर जो है खूंटी और पूर्वी सिंहभूम जहाँ पे है वही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, यही हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर कि भारत में पहली बार एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन हुआ, जिसकी मेजबानी कौन सा राज्य ने की? एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, व्हिच स्टेट होस्टेड इट? झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ या फिर जो है आपका बिहार। तो ध्यान रख लीजिएगा 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर, है ना, 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया। कहाँ पे किया गया सर? ये किया गया आपका रांची में। रांची में भी कहाँ पे? तो एक है आपका मरंग गोम के जयपाल सिंह मुंडा
एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। और ध्यान रख लीजिएगा, इसमें जो विजेता रहा, ठीक है, यानी अगर हम फाइनल की बात करते हैं तो फाइनल में जो है आपका इंडिया ने किसको, जापान को हरा करके, ठीक है, यानी सेकंड रनर अप अगर हम बात करते हैं तो वो रहा कौन सा आपका, जापान, ठीक है। तो जापान को हरा करके 4-0 से, है ना, कितने, 4-0 से हराकर जो है इंडिया ने सेकंड टाइटल एक तरह से जीता है। अभी सेकंड टाइटल कहने का मतलब क्या हुआ कि पहली बारी जो है आपका 2016 में इंडिया ने ये टाइटल जीता था और दूसरी बार जो है आपका 2023 में ये टाइटल एक तरह से जीता है। तो इंडिया ने जो है आपका ये जो एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी है ये कितनी बारी जीता, आपका 2 बार जीता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका जो शुभंकर था दोस्तों, मैस्कॉट जिसको एक तरह से बोलते हैं, शुभंकर, ठीक है, वो था एक लाइक फीमेल एलिफेंट, ठीक है, जिसका नाम था जूही, है ना, क्या नाम था, जूही था। और ये जो है एक तरह से फीमेल एलिफेंट हुआ करता था। अब ये कहाँ की एलिफेंट है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे बेतला नेशनल पार्क, है ना, कहाँ से, बेतला नेशनल पार्क। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, जो थर्ड रनर अप की जब बात करते हैं तो वो कौन सा कंट्री रहा है, जस्ट कमेंट कीजिए अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। झारखंड के खेल मंत्री कौन है, हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ झारखंड, हफीजुल हसन, दिलीप तिर्की, भोलानाथ सिंह, या इनमें से कोई नहीं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से लाइक इजीएस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं ये जो है आपका, अगर आप देखिएगा झारखंड में एक कंस्टिट्यूएंसी है जिसे मधुपुर कहते हैं और जो ये कहाँ पे पड़ता है आपका, देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है, देवघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहीं से है आपका कौन, हफीजुल हसन, यानी ऑप्शन ए जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो यही है झारखंड के खेल मंत्री। चलिए आगे बात करते हैं और अगला सवाल है कि झारखंड के किस व्यक्ति ने कनाडा के विन्नीपेग शहर में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया। Which person from Jharkhand has brought glory to the state and the country by winning 2 gold medals in the World Police and Fire Games held in Winnipeg City of Canada? संतोष कुमार बेबेंग, प्रमोद कुमार सिन्हा, शुभांशु जैन, या फिर सनोज महतो। सो देखिए ये सब जो है ना एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दरअसल ये कनाडा के विनिपेग शहर में आयोजित हुआ था। क्या हुआ था, तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। और कितने गोल्ड मेडल इन्होंने जीते, 2 गोल्ड मेडल जीते। तो ये कौन है आपका, इनका नाम है संतोष कुमार बेबेंग, ठीक है, क्या नाम है, संतोष कुमार बेबेंग। ये बात एक तरह से ध्यान रख लीजिएगा। ओके, नाउ कमेंट कीजिए कि कनाडा जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है, यहाँ का कैपिटल क्या है, ठीक है, कैपिटल का नाम बताना है। एंड जो है यहाँ की करेंसी, क्योंकि आपके जेएसएससी के एग्जाम्स में कैपिटल, करेंसी ये सब आपसे पूछ लिया जाता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला सवाल है, झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक के तहत परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किसी कंपनी या एजेंसी द्वारा परीक्षा की गोपनीयता भंग करने, प्रपत्र लीक करने वालों को कम से कम कितने साल की सजा का प्रावधान है। अंडर द झारखंड कॉम्पिटिटिव examination bill, there is a provision of minimum punishment of how many years for those who breach the confidentiality of the examination or leak the form by any company or agency involved in the examination process. 10 years, 12 years, 15 years या life imprisonment। तो दरअसल जो है ये 2023 में झारखंड सरकार के द्वारा ये बिल लाया गया, जहां पर यह बात कही गई कि भाई जो भी पेपर लीक वगैरह प्रकरण होते हैं, अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, ठीक है, तो उसे कम से कम जो है कितना, आपका कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि आप पिछले कुछ सालों में अगर आप देखेंगे तो पेपर लीक जैसी घटनाएं काफी ज्यादा देखने को मिली है। लाइक अगर हम सीजीएल की ही बात करते हैं तो जो एग्जामिनेशन हुए 28 ऑफ जनवरी को, ठीक है, उसमें देखा गया कि जो है पेपर लीक जो है एक बड़े लेवल पर किया गया था, ठीक है। तो इस तरह की चीजों को लेकर, हालांकि इसे लाइक एक होता है ना कि बहुत कठोर तरीके से लागू करना, वैसा लागू तो नहीं किया गया। अगर लागू होता तो शायद न जाने कितने लोग अभी तक से जेल गए होते, ठीक है। तो खैर ध्यान रख लीजिएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है, झारखंड स्टेट अवार्ड समारोह में राज्य की बेस्ट महिला एथलीट पुरस्कार से किसे नवाजा गया? हु वाज अवॉर्डेड द स्टेट बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड एट द झारखंड स्टेट अवार्ड सेरेमनी? लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, आशा किरण बारला या ए और बी दोनों? तो यहां पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो एक जो है आपका जैसे लवली चौबे की बात करें, रूपा रानी तिर्की की बात करते हैं, तो शी इज लॉन बॉल प्लेयर, ये दोनों जो है आपका क्या है, लॉन बॉल प्लेयर है ये। और अगर हम बात करते हैं आशा किरण बारला की, तो ध्यान रखेंगे आशा किरण बारला जो है वो क्या है आपका, एक स्प्रिंटर है ना, क्या है ये, एक स्प्रिंटर है, प्लेयर, ठीक है, प्लेयर है। और ये क्या है, एक स्प्रिंटर है। स्प्रिंटर का मतलब एक तरह से धावक हो गया, यानी जो है आपका रनर भी आप एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। हालांकि काफी ज्यादा ये न्यूज में भी रही, लेकिन यहाँ पर अगर हम जो बेस्ट महिला, ठीक है, एथलीट का जो पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया आपका ए और बी दोनों को, यानी जो आपका जो है लवली चौबे एंड रूपा रानी तिर्की को। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अगला सवाल है, देश का पहला हाइड्रोजन इंजन संयंत्र झारखंड के किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? स्थापित किया जा रहा है, दरअसल स्थापित हो भी गया है। आपको पता है कि जो आपका इसमें जो निवेश किया गया है वो कितना किया गया है, वो किया गया आपका 354.28 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक है, कितना, 354.28 करोड़ रुपए एक तरह से ये किया गया है, जहां पर हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन बैटरी इंजन व्हीकल सिस्टम एंड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल सिस्टम जो है एक तरह से बनाया जाएगा, है ना। तो कई सारी चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी एंड जमशेदपुर सिटी जो है इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ये देश का पहला जो है हाइड्रोजन इंजन संयंत्र है, जो कि झारखंड के जमशेदपुर में, यानी जिसे हम क्या कहते हैं आपका, जिसे पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है, यहीं पर स्टैब्लिश किया जाएगा मतलब किया जा चुका है। अगला सवाल है, झारखंड में लगने वाली हाइड्रोजन इंजन संयंत्र की स्थापना टाटा मोटर्स किस देश के सहयोग से कर रही है? टाटा मोटर्स इज सेटिंग अप अ हाइड्रोजन इंजन प्लांट इन झारखंड इन कोलैबोरेशन विद व्हिच कंट्री? कनाडा, अमेरिका, जापान या फिर जो आपका रसिया? तो देखिए यहाँ पर अगर कुछ चीजें जब हम बात करते हैं, झारखंड में कुछ चीजें एस्टैब्लिश हुई हैं, तो वो किसके किसके सहयोग से, लाइक कनाडा की जब हम एक तरह से बात करते हैं, तो यहाँ पे आप देखिएगा मसांजोर डैम है ना, मसांजोर डैम की बात करते हैं, तो ये कनाडा के सहयोग से एस्टैब्लिश किया गया एंड दैट इज व्हाई मसांजोर डैम इज आल्सो कॉल्ड कनाडा डैम। एंड ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये है आपका दुमका में स्थित है, राइट। वहीं जापान के सहयोग से बात करते हैं, तो इंडो अशाही ग्लास फैक्ट्री की बात करते हैं, है ना, कौन सा, इंडो अशाही ग्लास फैक्ट्री की बात करते हैं, तो ये जो है आपका जापान के सहयोग से एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। वहीं अगर रसिया के सहयोग से बात करते हैं, तो बोकारो स्टील लिमिटेड हो गया, ठीक है, या फिर जो आपका एचईसी हो गया, है ना, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, या फिर जो पत्रातु जल विद्युत केंद्र हो गया, ये सारी चीजें जो है आपका, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपका रसिया के सहयोग से एस्टैब्लिश की गई है, ध्यान रखेंगे। चलिए, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि जो है आपका झारखंड की कौन सी कंपनी का संचालन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया की ओरेका कंपनी के द्वारा एक तरह से किया जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी है जिसका नाम है ओरेका, है ना, ओरेका कंपनी के द्वारा इसका संचालन किया जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के लिए जो सवाल पूछा गया है कि हाइड्रोजन इंजन संयंत्र की स्थापना टाटा मोटर्स किस देश के सहयोग से कर रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी जो आपका अमेरिका के सहयोग से। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। नदियों के पानी की गुणवत्ता और बाढ़ से जुड़ी पूर्व सूचना अलार्म के माध्यम से मिल जाएगी, इसके लिए इंटीग्रेटेड रिवर हेल्थ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम का आविष्कार किसने किया है? Who has invented the integrated river health investigation system so that advanced information related to river water quality and floods will be available through alarm? प्रोफेसर एस के गुप्ता, संजय गुप्ता, प्रोफेसर सत्यजीत सिन्हा या फिर जो आपका ए और बी दोनों? तो यहाँ पर देखिए ये एक बड़ी लाइक इन्वेंशन कह सकते हैं, राइट, क्योंकि देखिए नदियों की पानी की गुणवत्ता, क्योंकि झारखंड में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नदियों के पानी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ बरसात के दिनों में देखिएगा कि जो है नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण से जो है बाढ़ की समस्या भी आती है। तो इन सारे चीजों के लिए जो है लाइक अलार्म सिस्टम बनाया गया है ना,
और उसका नाम क्या रखा गया है? उसका नाम रखा है इंटीग्रेटेड रिवर हेल्थ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। इसका आविष्कार जो है आपका प्रोफेसर एस के गुप्ता और ध्यान रखेंगे संजय गुप्ता के द्वारा किया गया। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, यानी ए और बी दोनों। अगला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल है कि मुंडा मानकी की तरह परगनैत को भी प्रति माह कितनी सम्मान राशि देने का प्रावधान किया गया? लाइक मुंडा एंड मानकी, देयर इज अ प्रोविजन टू गिव हाउ मच ऑनरेरियम पर मंथ टू परगनैत टू 2000, 3000, 1000 या 5000। देखिए दोस्तों, ये चीज जो है ना आपका मुंडा मानकी को एक सम्मान राशि देने की घोषणा जो है तत्कालीन सरकार ने की है, और साथ ही साथ जो है ये प्रावधान जो है परगनैत को भी दिया जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये कितना दिया जाने का प्रावधान था, तो ये था आपका 3000 रुपए, लेकिन अब इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, आपका डबल कर दिया गया है, यानी 6000 कर दिया गया है। तो अब जो है कितने दिए जाएंगे, 6000 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन जो ये शुरुआत हुआ था कितना आपका 3000 से, तो लाइक एक तरह से उस आधार पर देखिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मुंडा मानकी हो गया, ये हो मुंडा शासन प्रणाली में आपको ये पद देखने मिलेंगे, जबकि परगनैत की जब हम एक तरह से बात करते हैं तो ये हमें कहाँ पे देखने मिलता है, माझी परगना शासन प्रणाली में। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप किसी खास ट्राइब के को ही रिकॉग्नाइज करके आप ये सारी चीजें दे रहे हैं, तो झारखंड में जो है आपका ऐसे देखा जाए तो 33 जनजातियां हैं, और 33 जनजातियों में ऑलमोस्ट जनजातियों में उनकी अपनी शासन प्रणाली है, तो उनके जो प्रमुख होते हैं उनको कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, और उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्रावधान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ गिने चुने जनजातियों तक ही सीमित रहे, ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन ही हो गया। क्या सोचते हैं आप इसके बारे में, ये भी आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगला सवाल है, झारखंड के इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा और एसपी शुभांशु जैन को होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 12 अगस्त 2023, 15 अगस्त 2023, 20 अगस्त 2023 या 10 अगस्त 2023। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त का जो समय होता है, इंडिपेंडेंस डे का समय, वो काफी मायने रखता है, ठीक है, देश के लिए और देश के जवानों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि झारखंड के ही है आपका कौन, प्रमोद कुमार सिन्हा और शुभांशु जैन। ठीक है, तो इनको जो है आपका 15 अगस्त 2023 को क्या मिला, तो इनको मिला आपका होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन सम्मान। तो ये याद रख लेनी है, हालांकि ये 15 अगस्त 2023 तो याद रह जाएगा, लेकिन आपको ये नाम याद रख लेने हैं, प्रमोद कुमार सिन्हा एंड शुभांशु जैन। कौन सा अवार्ड दिया गया, होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन सम्मान। चलिए, अगला है, अबुआ आवास योजना का शुभारंभ झारखंड में कब हुआ? व्हेन वाज द अबुआ हाउसिंग स्कीम लॉन्च्ड इन झारखंड? अगस्त 2023, मई 2023, जुलाई 2023 या जून 2023? देखिए, तो ये जो अबुआ आवास योजना है दोस्तों, ठीक है, इसके लिए जो है आपका इसकी जो शुरुआत की गई अगस्त 2023 में की गई। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, अबुआ आवास योजना .झारखंड.gov.in, है ना। कभी कभी ना ये जो है इस तरह के भी सवाल पूछ ले जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आप इस सब का भी जानकारी रखिएगा, है ना। अब अगर हम बात करते हैं तो ये उन लोगों को आवास दिलाने का योजना है जिन्हें प्रधानमंत्री, ठीक है, आवास योजना का लाभ नहीं मिलता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ जिनको नहीं मिल रहा है, झारखंड के वैसे वंचित लोगों को 3 कमरे का, ध्यान रख लीजिएगा कितना, 3 कमरे का पक्का मकान, है ना, पक्का मकान दिलाने का प्रावधान है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ये सब भी आपसे पूछा जाता है, तो 8 लाख पक्का मकान एक तरह से मिलेगा, कितना, 8 लाख। और ये कब तक मिलेगा, तो ध्यान रख लीजिएगा 2026 तक, 2026 तक। तो चूंकि 2023 में ये लॉन्च किया गया, तो जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ठीक है, 2023-24 में कितना मिलेगा, तो ये 2 लाख पक्का मकान देने का वादा सरकार ने की है। अगर हम 2024-25 की बात करेंगे तो इसमें जो आपका 3.5 लाख जो एक तरह से पक्का मकान मिलेगा, और वहीं 2025-26 में, है ना, 2025-26 में कितना दिया जाएगा आपका, तो 2.5 लाख। अब आप देखिएगा टोटल कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका 8 लाख हो जाता है। ठीक है, ये पक्का मकान मिलेगा।
अब ये कितनों को मिलेगा, किसको मिलेगा, ये सारा निर्धारण जो है सरकार करती है। बाकी जो जानकारियां हैं उस हिसाब से आप ये सब ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल है, अबुआ आवास योजना के तहत बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को कितने कमरे वाले पक्के घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? अंडर द अबुआ आवास योजना टारगेट हैज बीन सेट टू प्रोवाइड परमानेंट हाउसेस with how many rooms to the homeless and people living in कच्चा हाउसेस? 3, 2, 4 या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए इनमें से कोई तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो अभी जस्ट आपको बताया, तो याद रख लीजिएगा ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। तो पीएम आवास योजना के जगह झारखंड में जो लाई गई उसे अबुआ आवास योजना के नाम से जाना जाता है। अगला है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत मैट्रिक परीक्षा पास करने पर कितनी राशि प्रदान करने का प्रावधान है? देखिए आप सभी जानते हैं कि जो है एक योजना लाई गई थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले का मतलब होता है आपका बहुत पहले। खैर, तो ये था आपका 15 नवंबर 2011, है ना। रांची के मोराबादी ग्राउंड से तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने घोषणा की कि भैया हम एक योजना ला रहे हैं जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना, है ना। क्या नाम है? लाडली लक्ष्मी योजना। और इस लाडली लक्ष्मी योजना का पुनः नामकरण एक तरह से किया गया, या फिर यूं कह लीजिए कि दो योजनाओं को मिला करके, ठीक है, 24 जनवरी जिस दिन बालिका दिवस मनाते हैं, ठीक है, 2019 को, ठीक है, एक नई योजना लाई गई जिसको कहा जाता है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। ये रघुवर दास के द्वारा लाई गया मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। अब ये जो मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है, ठीक है, यही आज के समय में बदल करके क्या हो गया है? सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, है ना। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो गया है। अब इसमें कितना आपका 40,000 देने का प्रावधान किया गया है। अब ये कब कब कितना कितना मिलेगा? देखिए 8वीं कक्षा पास करने पर, ठीक है, 2,500 रुपये दिए जाएंगे। 9वीं कक्षा पास कर गए तो कितना मिलेगा? 2,500 रुपये मिलेगा, ठीक है। आपका जो है 10वीं कक्षा पास कर गए कितना मिलेगा? 5,000 रुपये मिलेगा। 11वीं कक्षा पास कर गए कितना मिलेगा? 5,000 मिलेगा। 12वीं कक्षा पास कर गए कितना मिलेगा? 5,000 रुपये मिलेगा। 20,000 हो गया, ठीक है। आप कहेंगे 40,000 मिल रहा है सर। जी हाँ, तो जब 18 वर्ष हो जाएगा और जो है बच्ची का नाम जो है किसमें, तो वोटर लिस्ट में जब ऐड कर दिया जाएगा तब जाके मिलेंगे कितना आपका? 20,000 रुपए। तो मिला के हो गया आपका कितना? 40,000 रुपए हो गए। कितने हो गए? 40,000 रुपए। तो यहां हमसे पूछा गया है कि मैट्रिक परीक्षा पास करने पर कितनी राशि प्रदान की जाएगी? मेरे भाई ये प्रदान किया जाएगा आपका 5,000 रुपए। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जो है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है ना। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी आते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल है कि झारखंड की हिमा तिर्की जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती का संबंध किस खेल से है? झारखंड हिमा तिर्की हु वोन द गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट? तीरंदाजी, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग या वुशु या फिर जो है आपका कबड्डी? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। तो इन्होंने विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, झारखंड की स्टार महिला फुटबॉलर स्तम उरांव, काफी इंपॉर्टेंट रही ये, है ना। अंडर 17 फुटबॉल टीम में जो है आपका, ठीक है, ये कैप्टन रही, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, झारखंड स्टार फीमेल फुटबॉलर स्तम उरांव हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फूलो झानो आशीर्वाद योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, वुमन एंड किशोरी सम्मान योजना या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए आपको तो एक तरह से मैंने सवाल भी पूछा है और इसी में से कोई एक होगा, है कि नहीं है? तो उसका आंसर भी आपको मिल गया, कमेंट भी आप कर दिए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो ये हो जाएगा आपका सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, यानी ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। तो अब आपको कमेंट करके बताना ये स्तम उरांव जो है वो झारखंड के किस जिले से संबंधित रखती हैं, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और इनके नाम पर जो है सरकार ने एक पीसीसी रोड भी बनाया है ना, स्तम उरांव के नाम पर। चलिए कोई बात नहीं।
वर्तमान में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ झारखंड चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन? सोनी टोपनो, शुभलक्ष्मी अग्रवाल, सुनीता किस्पोट्टा या काजल यादव? देखिए, अभी भी अगर आप देखिएगा, अभी की मैं बात कर रहा हूं, तो अभी भी आप देखेंगे तो जो है आपको काजल यादव का ही नाम देखने मिलता है। तो अभी फिलहाल के लिए काजल यादव ही रख लीजिएगा। हालांकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे उसके एक आध दो दिन पहले जो भी एक तरह से रिसेंट में, ध्यान रख लीजिएगा, जो भी रिसेंट में जो न्यूली अपॉइंटेड है, चाहे वो सीएस की बात करें, चाहे आपका किसी सेक्रेटरी की बात करें या फिर जो है किसी के चेयरमैन की बात करें, वो सब एक बार जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि अभी आप याद रख रहे हैं ये चीज, लेकिन पता चला कि जो है आप एग्जाम देने से पहले ही जो वो चेंज हो चुका है, तो हो सकता है आपका गलत हो जाए। खैर, अगला सवाल है, हाल ही में खेल प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की गई है, इसके लिए अब ग्रीष्म शीत ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता को कितनी राशि मिलेगी? 5 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़ या 2 करोड़? देखिए, जो बदलाव किया गया है वह किया गया है आपका झारखंड खेल नीति 2020 में बदलाव किया गया है। और इसमें जो है पहले जो प्रावधान थे उसमें बदलाव करते हुए गोल्ड मेडल को कितना आपका 2 करोड़ रुपए एक तरह से मिलेगा, है ना? सॉरी, 2 करोड़ नहीं, ये मिलेगा आपका 5 करोड़। अगर मान लेते हैं कोई जो है आपका सिल्वर मेडल जीतते हैं तो उनको कितना मिलेगा? उनको मिलेगा 3 करोड़ रुपए। और अगर जो है कोई मान लेते हैं ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं, तो ध्यान रख लीजिए, ब्रॉन्ज मेडल वालों को कितना मिलेगा? 2 करोड़ रुपए मिलेगा। तो ये 3, 5, 2 एक तरह से ये किया गया है। और ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर जो पूछा गया है कि कांस्य पदक जीतने वालों को कितना मिलेगा, यानी जो है आपका जो भी खिलाड़ी जो ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं उनको कितना मिलेगा? तो उनको दिया जाएगा 2 करोड़ रुपए, यानी ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। अगला आपका इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक वन क्षेत्र बढ़ा है? ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है चतरा, लातेहार, गढ़वा या पश्चिमी सिंहभूम। देखिए दोस्तों, अगर हम 2019 से लेकर आपका 2021 का असेसमेंट देखते हैं, ठीक है, 2019 से लेकर 2021 का असेसमेंट अगर हम देखते हैं, तो ध्यान रख लीजिएगा, इसमें पूरे ओवरऑल अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो ये कितना बढ़ा है? देखिए, 23,611 से बढ़कर जो है आपका 23,721 स्क्वायर किलोमीटर हुआ है। ठीक है, इतना हुआ है। मतलब अगर आप देखिएगा तो जो वृद्धि हुई है वो हुआ आपका 110 स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रख लीजिएगा, है ना? अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, इस आधार पर झारखंड 5th रैंक में है। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है वो गढ़वा में हुआ है, और वो कितना हुआ आपका 40 स्क्वायर किलोमीटर, है ना? 40 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। लेकिन अगर कमी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा डिक्रीज जो हुआ है वो लातेहार में हुआ है, और वो आपका कितना 3 स्क्वायर किलोमीटर, है ना? अगर कमी आपसे पूछा जाएगा तो लातेहार हो जाएगा, सबसे ज्यादा वृद्धि पूछेगा तो गढ़वा हो जाएगा। और याद रखेंगे, अगर पूछता है नो चेंज, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं, मतलब जीरो, वो है आपका गोड्डा जिला। कौन सा? गोड्डा जिला। हाँ, 2019 में नो चेंज अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 2019 में पूछेगा तो ये हो जाएगा रामगढ़। रामगढ़ में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था 2019 में। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, अगला सवाल है, पुस्तक जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक जर्नी ऑफ झारखंड मूवमेंट? विष्णु शर्मा, निकिता सिंह, दयामणि बारला या शैलेंद्र महतो? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा आपका शैलेंद्र महतो, ऑप्शन डी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसके अलावा इन्होंने एक किताब लिखी जिसको कहते हैं आपका हाउडी मोदी, है ना? क्या कहा जाता है? हाउडी मोदी, भी इन्होंने ही लिखा है, ध्यान रखेंगे। दयामणि बारला जो है लेडी आयरन लेडी के रूप में जानी जाती है, आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहते हैं, आयरन लेडी ऑफ झारखंड के नाम से जाना जाता है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना? चलिए, आगे बात करते हैं, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार झारखंड के किस युवा कथाकार को दिया गया? शेखर मलिक, अभिनंदन कुमार, दीपक कुमार या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखेंगे, और याद रख के केवल आपको शेखर मलिक का नाम याद रख लेना है, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। और ये आपका भारतीय भाषा परिषद कोलकाता का प्रतिष्ठित युवा पुरस्कार जो है मिला है शेखर मलिक को, जिनका संबंध झारखंड से है। सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना के तहत कितने क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी?
हाउ मेनी एरियाज विल बी इरिगेटेड अंडर द सिकटिया मेगा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम? 12,164 हेक्टेयर, 10,164 हेक्टेयर, 13,164 या 15,164? तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी जो आपका 13,164 हेक्टेयर जो है सिंचाई किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब ये जो है ना आपके मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ तो कमेंट करके बता ही दिए होंगे। आप जो नहीं जानते हैं, ठीक है, उनके लिए नहीं है, बल्कि जो जानते हैं, सिकटिया मेगा लिफ्ट जो सिंचाई योजना है यह किस जिले से संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना है ना, किस जिले से संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, झारखंड सरकार राज्य के ट्रांसजेंडर को हर महीने कितना पेंशन देने का प्रावधान किया है? हाउ मच पेंशन हैज द झारखंड गवर्नमेंट मेड एवरी मंथ टू द ट्रांसजेंडर ऑफ द स्टेट? 1,000, 2,000, 3,000 या 1,500? भाई देखिए, सर्वजन पेंशन योजना, झारखंड में एक पेंशन योजना लागू है जिसे क्या कहा जाता है, सर्वजन पेंशन योजना कहते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो है आपका जो एलिजिबल होंगे उनको कितना मिलेगा, आपका 1,000 रुपए जो है एक तरह से पेंशन मिलेगा दोस्तों। और सर्वजन पेंशन लागू करने वाला पहला राज्य जो है आपका कौन है, फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो ध्यान रखेंगे, वो है अपना झारखंड, है ना, कौन है, अपना झारखंड। तो ध्यान रखेंगे कितना मिलेगा, इनको भी 1,000 रुपए दिए जाएंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, झारखंड के पहले ट्रांसजेंडर जिनको जो है आपका स्वस्थ अधिकारी या कोई अधिकारी बने हैं, है ना, झारखंड का पहला ट्रांसजेंडर जो एक तरह से अधिकारी बने हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। अभी कमेंट करके मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि रिसेंट न्यूज में ये रहे हैं और मैंने एक तरह से करंट अफेयर्स में भी कवर किया है, ठीक है। तो पहले ट्रांसजेंडर जो कि क्या बनाया गया है, आपका स्वस्थ अधिकारी बनाए गए हैं, उनका नाम आपको बताना है। अगला सवाल है दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा सिंकिंग फंड में अब तक लगभग कितना करोड़ का निवेश किया गया है? अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी करोड़ हैव बीन इन्वेस्टेड सो फार इन द सिंकिंग फंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? तो 1,002, 1,104, 1,505 या 1,004? तो राज्य सरकार के द्वारा जो सिंकिंग फंड है उसमें अब तक कितना आपका 1,004 करोड़ रुपए जो है एक तरह से निवेश किया गया है, ये बात एक तरह से ध्यान रख लेनी है। हाँ, ये बजट के हिसाब से आपका जो है क्या होता है, चेंज होता रहता है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। तो ऐसा नहीं कि इसी को रट लेना है। अब आपके मन में हो सकता है एक सवाल आ रहा होगा, अब यहाँ पे मैं कमेंट करके बोलने नहीं बोलूंगा कि आप कमेंट करके बताइए कि जो है आखिर ये क्या होता है, लेकिन अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि आखिर ये सिंकिंग फंड, क्योंकि ये इकोनॉमी में आप पढ़ते हैं, तो दरअसल सिंकिंग फंड एक ऐसा जो फंड होता है, ठीक है, एक ऐसा फंड होता है जो क्या करता है ना कि जैसे मान लेते हैं कि आपने कोई उधारी लिया है, ठीक है, उधारी लिया है, तो उधार का भुगतान करने के लिए अलग से जो पैसा एक तरह से ये करते हैं। एक उदाहरण के तौर पे बात करते हैं कि आप जो है रांची जैसे शहर में रहते हैं, किसी महीना जो है ऐसा हुआ कि खर्चा ज्यादा हो गया, है ना, मान लेते हैं आपका औसत खर्च जो है महीने का वो कितना आपका 5,000 है, ठीक है, आपको पापा से भी मिलता है कितना आपका 5,000 ही मिलता है, लेकिन किसी महीना ऐसा हुआ कि जो है उनका बर्थडे था, तो उसके कारण से आपका जो 1,000 रुपया ज्यादा खर्चा हो गया, यानी जो आपका 6,000 रुपया खर्चा हो गया। तो भैया आपको मिलता 5,000 था, लेकिन 6,000 खर्चा हो गया ना, तो 1,000 जो है आपने क्या क्या उधार लिया किसी से, है ना, अपने ही दोस्त से उधार ले लिया। तो वो चुकाने के लिए आप क्या करेंगे, वो चुकाने के लिए 1,000 रुपया एक्स्ट्रा आप लीजिएगा ना अपने पापा से। तो दरअसल अगर हम कहेंगे तो एक सिंकिंग फंड किसी उधार का भुगतान करने के लिए अलग से किया गया पैसा है, ध्यान रख लीजिएगा, उसी को क्या कहते हैं, आपका सिंकिंग फंड कहते हैं। जो उधार लिए होते हैं उसको चुकाने के लिए अलग किया गया पैसा को ही सिंकिंग फंड कहा जाता है। और झारखंड सरकार ने अब तक जो है 1,004 करोड़ रुपए जो है आपका निवेश किया है सिंकिंग फंड के लिए। तो मुझे उम्मीद है ये सारे सवाल आपको काफी ज्यादा पसंद आए होंगे, पसंद आए होंगे तो अपना रेटिंग जरूर कर दीजिएगा, है ना। अगर बहुत बेकार लगा हो तो 1, और जैसे जैसे आपको अच्छा लगा उस हिसाब से जो है आपका ये बताता है, ठीक है, ये स्टार बताता है। तो 5 स्टार मतलब बहुत अच्छा लगा है और 1 स्टार मतलब बहुत बेकार लगा है। बाकी आपको बता दूं कि जो भी हमारे पेड क्लासेस होते हैं वो जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर आपको मिलता है, ठीक है। तो आज ही डाउनलोड कीजिए और जो है एक्सप्लोर कीजिए, चेकआउट कीजिए और अपनी पढ़ाई को एक नया आयाम दीजिए,
है ना। अब डाउनलोड कहां से करेंगे सर, ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। विंडोज के लिए अगर आपको ये एप्लीकेशन चाहिए तो आप जो है एक तरह से jigyasa.live पर विजिट कर सकते हैं। बाकी जो है आप जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उसके रिस्पेक्टिव जो कोर्सेस हैं वो आपको उसके लिए अलग से टाइल बने हुए हैं, आप वहां पर विजिट करके जो है एक तरह से इन कोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, अब आज की जो करंट अफेयर्स है वो कहाँ पे आपको मिलेगी, तो करंट अफेयर्स वाले टाइल में मिलेगा, जाइएगा और यहाँ पर आपको एक पीडीएफ का सेक्शन मिलेगा, उस पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप jigyasa.live पर भी विजिट कर सकते हैं या हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं, जितनी जल्दी हो सके हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। बाकी इस चैनल पर नए हैं तो जो है आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जाते जाते सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं और बाकी सेशन आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन, विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर, जय हिंद एंड सभी को जोहार।